24 नवंबर मार्गशीर्ष मास सोमवार चतुर्थी तिथि के दिन शिवलिंग से चुपचाप उठा लाना यह एक गुप्त और चमत्कारी चीज जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी। पूरी दोस्तों, भगवान शिव जी के आशीर्वाद से आप बन जाओगे। करोड़पति खुशियों से भर जाएगा। आपका घर वर्षों में मिलता है ऐसा अद्भुत सुनहरा मौका। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार 24 नवंबर मार्गशीर्ष मास सोमवार चतुर्थी तिथि के दिन पड़ने वाला जो सोमवार का दिन है, यह हमारे हिंदू धर्म में भगवान शिव जी की पूजा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान शिव जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बनने जा रहे हैं, जिसमें शिव योग, महायोग, धन योग, ब्रह्म योग, इंद्र योग जैसे कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और अगर वेद पुराणों की माने तो ऐसा शुभ समय पूरे 1 साल बाद आया है। और क्योंकि इस दिन शिव योग और महायोग बन रहा है, तो इसका मतलब यही है कि अब जीवन के सुख और दुख भगवान शिव जी के नियंत्रण में रहेंगे। और इस दिन जिस व्यक्ति को भी भगवान शिव जी का आशीर्वाद मिल गया, तो उस व्यक्ति के जीवन में धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल रहेगा। उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार के संकट और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और एक बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए दोस्तों, अगर भगवान शिव जी किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें, व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि करोड़ों की संख्या में लोग भारत में ही नहीं, विदेशों में भी सोमवार चतुर्थी तिथि का व्रत रखते हैं, ताकि उनको भगवान शिव जी का आशीर्वाद मिल सके। शास्त्रों में बताया गया है कि मार्गशीर्ष मास सोमवार चतुर्थी तिथि का व्रत अगर कोई भी व्यक्ति रखता है, तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में उसको संकट और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। और दोस्तों, 24 नवंबर कल मार्गशीर्ष मास सोमवार चतुर्थी तिथि के दिन पड़ने जा रहा है। और क्योंकि इस दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, और ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार इस दिन अगर आप शिवलिंग से वह गुप्त और चमत्कारी चीजें उठा करके ले आते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से महादेव जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी, जिससे न केवल आप घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, बल्कि महादेव जी की कृपा से आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में उनको सफलता प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, महादेव ऐसे भगवान हैं जिनकी हर जगह भक्ति हुई है, और जब तक ये दुनिया कायम रहेगी तब तक उनकी भक्ति और उनकी महिमा गाई जाती रहेगी। आपने देखा भी होगा कि महादेव के भक्तों की संख्या अन्य देवी देवता के भक्तों की संख्या में कई गुना ज्यादा है, क्योंकि महादेव ऐसे भगवान है जो सिर्फ अपने भक्तों का कल्याण चाहते हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति सिर्फ 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर दे, तो भगवान शिव जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे देते हैं। और अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव जी के प्रिय दिन पर उनके लिए विधि विधान से पूजा पाठ कर लें, तो भगवान शिव जी उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट को जड़ से नष्ट कर देते हैं। उस व्यक्ति के जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस सोमवार चतुर्थी तिथि के दिन अगर आप शिव पुराण के अनुसार सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग से वह गुप्त और चमत्कारी चीज उठा करके ले आते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं, तो इतना उपाय करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। महादेव जी की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू करने के लिए देंगे। आपके राहु केतु आपके साथ खड़े हो जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, महादेव जी की कृपा आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और एक काम कीजिएगा, इस वीडियो को जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं
उतने लोगों तक पहुंचा दीजिएगा ताकि लोगों का भला हो सके। शिव पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति लोगों का भला करता है, महादेव जी की कृपा उस व्यक्ति पर हमेशा बनी रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भला हो, महादेव जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे, भगवान शिव जी के आशीर्वाद से साल 2025 में आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो बस आपको ये छोटा सा उपाय करना है जो आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार चतुर्थी तिथि को पूजा करने के साथ ही यदि कुछ उपाय करने पर जातकों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव पुराण के अनुसार अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं या फिर आपको लंबे समय से कोई आर्थिक समस्या है, तो मार्गशीर्ष मास सोमवार चतुर्थी तिथि के दिन शिवलिंग पर जल में अक्षत यानी चावल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। चावल चढ़ाने से धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं और चावल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। आर्थिक तंगी, कर्ज आदि परेशानियां दूर होने लगती हैं और जीवन में यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, आर्थिक परेशानियां हैं, तो इसका मतलब बृहस्पति ग्रह कमजोर स्थिति में। इस ग्रह की शांति के लिए भीगी हुई चने की दाल एवं पीले पुष्प यानी कनेर का पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना शुभ होता है। शिवलिंग का जल पीने से आपको सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, मानसिक रूप से सुकून भी मिलता है और तनाव भी दूर होता है। धार्मिक शास्त्रों में अक्षत को बहुत ही पवित्र चीजों में से एक माना जाता है। 108 चावल के दाने मार्गशीर्ष मास सोमवार चतुर्थी तिथि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाने का विशेष महत्व है। शिवलिंग पर सबसे पहले चढ़ाएं, इसके बाद फूल व बेलपत्र आदि चढ़ाने के साथ चंदन का लेप लगाएं, फिर हथेली में 108 चावल के दाने लेकर शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी जल्दी हर इच्छा पूरी हो जाएगी और आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। शिव पूजा में सबसे पहले गणेश पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, इसके बाद दूध, दही, शहद भी चढ़ाएं, फिर शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल आदि उन्हें अर्पित करें। शिवलिंग पर गेहूं और धतूरा कनेर का पुष्प चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। वहीं शिवलिंग पर शक्कर चढ़ाने पर ऐश्वर्य और समृद्धि मिलती है। गन्ने का रस और चावल चढ़ाने से भी व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि लौंग को ऊर्जा का वाहक माना गया है, इसलिए लौंग के उपाय करने से आपके रुके हुए काम फिर से शुरू हो सकते हैं। शिवलिंग में चढ़ाने से आपके घर में समृद्धि आती है और नकारात्मकता का नाश होता है। भगवान शिव की कृपा आप पर बनती है और कष्ट टलते हैं। देवों के देव महादेव शिव शंभु की कृपा प्राप्त करने के लिए मार्गशीर्ष मास का सोमवार चतुर्थी तिथि का दिन बेहद फलदायी माना गया है। इस दिन विधिवत भगवान शिव जी की पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि सभी देवी देवता में भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। इसलिए सोमवार चतुर्थी तिथि के दिन शिव जी की पूजा करने से और कुछ ज्योतिषी उपाय करने से भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है और सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष मास सोमवार चतुर्थी तिथि के दिन किए जाने वाले इन चमत्कारिक उपाय के बारे में। तो दोस्तों, सोमवार चतुर्थी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त और प्रदोष काल में शिवलिंग की विधिवत पूजा करें और 21 पत्र पर सफेद चंदन लगाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद शिव चालीसा या शिवाष्टक का पाठ करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताया गया अभी की ही सीहोर की कथा में ये एक और उपाय जो आप लोगों की किस्मत बदल कर रख देगा, आपको करोड़पति बना देगा। तो देखो, इस सोमवार चतुर्थी तिथि के दिन शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं, फिर गौरी रुद्राक्ष अर्पित करें। इसके बाद घी, शक्कर, गेहूं के आटे का भोग लगाकर आरती उतारें। साथ ही साथ प्रदोष काल में चावल, दूध आदि का दान करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में खुशी बनी रहती है और सभी कार्य भगवान शिव जी के आशीर्वाद से पूरे होने लगते हैं। और दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए
सूर्योदय के समय शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करें और प्रदोष काल में शहद की धारा अर्पित करें। इसके बाद रुद्राक्ष की माला से सुबह शाम ओम नमो धनधाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से धन संबंधित समस्याओं का अंत होगा और जीवन में सुख शांति में वृद्धि होगी। और गुरु जी कहते हैं कि कारोबार और व्यापार में उन्नति के लिए पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें और शिवलिंग पर चढ़े दूध को थोड़ा सा तांबे के बर्तन में भर लें। इसके बाद पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए व्यवसाय स्थल पर छिड़क दें। ऐसा करने से तरक्की में आ रही कोई भी बाधा दूर होगी और कारोबार और व्यवसाय में अच्छी वृद्धि होगी। और पंडित जी ने अभी की ही सीहोर की कथा में बताया कि सोमवार चतुर्थी तिथि के दिन प्रदोष काल में शिवलिंग पर अक्षत, सफेद चंदन, धतूरा दूध, आंख, गंगाजल और कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें और फिर चावल में मिल तिल को दान कर दें। इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहेगा और जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी। गुरुजी ने अभी की अपनी सीहोर की कथा में बताया कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार चतुर्थी तिथि का दिन बहुत विशेष माना गया है। सोमवार चतुर्थी तिथि का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन शिवलिंग पर मात्र 1 लोटा जल चढ़ाने मात्र से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार चतुर्थी तिथि के दिन सूर्य देव जी को अर्घ्य देने से सभी तरह की मनोकामनाएं जल्द पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा मानसिक शांति भी मिलती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार चतुर्थी तिथि के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना सबसे अच्छा उपाय होता है। कई गंभीर बीमारियों, संकटों और रुकावटों को दूर करने के लिए इस मंत्र का जाप बहुत ही असरदार माना गया है। और देखिए 24 नवंबर के दिन सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है, सफेद एक पहनने हैं, क्योंकि भगवान शिव जी की पूजा में जब भी सफेद रंग के कपड़े पहने जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आपको एक लोटा लेना है, तांबे का, उसमें भर लेना है गंगाजल बाजार में बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। अब आपको इसी एक लोटे जल को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर जाना है और ध्यान रखिएगा शिवलिंग पर अपना मुख उत्तर की तरफ रखिएगा, क्योंकि शिवलिंग के उत्तर की तरफ भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का वास होता है। अभी 1 लोटे जल को आपको अपने हाथों से धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। अब जब ये पूरा लोटा आपका जल खाली हो जाए तब शिवलिंग से गिरते हुए थोड़े से जल को अपने लोटे में भर लीजिए और इसी जल को लाइए अपने घर पर इसका छिड़काव कर दीजिए। अगर इतना सिर्फ आपने 24 नवंबर के दिन कर लिया तो इतना ही करने भर से आपके घर की हर नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का आवक बना रहेगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है। घर में सदैव भगवान शिव जी की कृपा बनी रहती है, तो इस उपाय को जरूर कीजिए। बात करें अगले उपाय की तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके घर पर धन का आगमन बना रहे, आपके घर पर धन की वर्षा हो, महादेव जी की कृपा से आपके पास इतना धन आए, फिर आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो सिर्फ आपको यह करना है कि 24 नवंबर को सुबह को या शाम को आपको 1 लोटा जल ले लेना है। आपको अपने घर से 11 चावल के दाने लेना है जो कहीं से भी टूटा हुआ ना हो और भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। सबसे पहले 1 लोटा जल को आपको शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। इस 11 चावल के दाने को आपको शिवलिंग से छुआ लेना है और घर पर लाना है और अपने घर की पूजा घर पर रखती है देना है। सिर्फ इतना आपको इस सोमवार चतुर्थी तिथि के दिन करना है। अब आपको प्रत्येक सोमवार को इन्हीं चावलों को एक एक करके भगवान शिव को समर्पित करना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया दोस्तों, यकीन मानिए इतना उपाय करने के बाद भगवान शिव जी की कृपा से आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। देखिए, जो चावल होता है वह भगवान शिव जी का प्रिय भोग होता है और शिव पुराण यह उपाय अगर आपने 24 नवंबर सोमवार चतुर्थी तिथि के दिन कर लिया तो मान के चलिए भगवान शिव जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी।
अगला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है शत्रुओं से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आपके लाखों शत्रु है जिनके बारे में आप जानते तो हैं, लेकिन आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपका दुश्मन जो है वो आपके ऊपर कुछ करवा सकता है, या आपका कोई जानने वाला है जो आपके घर पर काला जादू करवा सकता है, कुल मिलाकर आप तनाव, परेशानी और दिक्कतों से बचे रहना चाहते हैं, तो दोस्तों बस आपको यह करना है कि 24 नवंबर के दिन आपको सुबह के वक्त एक लोटा जल लेना है, कहीं से भी 11 बेलपत्र लेना है, भगवान शिव जी के मंदिर जाना है, शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना है, बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाना है और वहीं पर बैठकर भगवान शिव के मंत्र का जाप 11 बार करना है और बहुत ही विनम्रता साथ भगवान शिव से प्रार्थना करना है कि है देवों के देव महादेव, मेरे जीवन में यह परेशानी है या दुख है, कृपया करके मेरी परेशानी को दूर करें और मुझे धन प्राप्ति की मांग की ओर ले चले। तो आपको अपनी हर प्रकार की मनोकामना भगवान शिव से बोल देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर दिया तो दोस्तों आपके लाखों शत्रु भी आपके खिलाफ खड़े हों, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि ये बात तो हर व्यक्ति जानता है, भगवान शिव जी अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।